पूरी महाभारत में जरासंध एकमात्र ऐसा पात्र था जिसका जन्म दो टुकड़ों में हुआ था। जरासंध के पिता थे राजा बृहद्रथ और मगध प्रदेश के राजा थे और उनकी दो पत्नियां थी और वो दोनों को एक समान ही चाहते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। तब एक बार उन्होंने सुना कि उनके राज्य में ऋषि चंडकौशिक आए हैं। अपनी संतान सुख की इच्छा की प्राप्ति के लिए वो ऋषि चंडकौशिक के पास गए और उनकी सेवा करके राजा बृहद्रथ ने उन्हें संतुष्ट कर लिया, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि चंडकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि राजा बृहद्रथ की दो पत्नियां थी और वो दोनों को एक समान ही प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उस फल के दो बराबर हिस्से किए और अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। खुशी में राजा ये भूल गए कि ऋषिवर ने एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। इस कारण से समय आने पर जब दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के आधे आधे हिस्से ने जन्म लिया, ऐसा विचित्र दृश्य देखकर दोनों रानियां घबराकर उस नवजात शिशु के दोनों टुकड़ों को बाहर फेंकवा देती हैं। तभी राजा बृहद्रथ के महल में रहने वाली जरा नाम की राक्षसी ने उस शिशु को खाने के लिए जैसे ही उठाया, उसने अपने दाएं हाथ में दायां और बाएं हाथ में बायां टुकड़ा लिया, जिससे वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए, जिससे वो एक शिशु बन गए और जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। बालक की आवाज सुनकर राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उस राक्षसी से उसका परिचय पूछने लगे। तब उस राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बृहद्रथ बहुत खुश हुए और उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उस बालक को जरा नाम की राक्षसी ने संबंधित अर्थात जोड़ा था। जैसे 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 जरासंध युवा होता गया वह अत्यंत क्रूर होता गया। एक बार तो उसने 100 राजाओं की बलि देने की प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने 86 राजाओं को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। इससे पहले वो 100 राजाओं की बलि दे पाता, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने भीम के हाथों उसका वध करवा दिया था। जरासंध राजा कंस का ससुर होने के साथ साथ उसका घनिष्ठ मित्र भी था। उसने अपनी दोनों पुत्री आस्ती और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया था। और जब जरासंध को पता चला श्री कृष्ण की वजह से उसकी पुत्रियां विधवा हो गई हैं, तब जरासंध ने श्री कृष्ण से कंस की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार उसे परास्त होना पड़ा। जरासंध की खासियत ये थी कि वो युद्ध में मरता नहीं था। जरासंध मल्लयुद्ध में बहुत निपुण था। उसके राज्य में कई अखाड़े भी थे। एक बार श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई, जिसमें वो भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए और उसको कुश्ती के लिए ललकारने लगे, जिससे जरासंध समझ गया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उसे अपना वास्तविक परिचय दिया, जिसके बाद सोच विचार कर जरासंध ने भीम के साथ कुश्ती करने का निश्चय किया। जरासंध और भीम का युद्ध लगातार 13 दिनों तक चलता रहा। इस बीच भीम ने अनेकों बार जरासंध की जांघों के टुकड़े किए, परंतु वो हर बार वापस जुट जाते थे और युद्ध करने लगता था। जिसके बाद भी भीम लगातार हार नहीं मानी, परंतु वो अत्यधिक थक चुका था। अब 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके के बीच में से 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझ गया। इस बार उसने जरासंध की जांघों को फाड़कर विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिससे जरासंध की जांघें आपस में जुड़ नहीं पाई और उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंकने से दोनों टुकड़े आपस में जुड़ नहीं पाए थे। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को उसकी जेल से आजाद किया और बताया राजा युधिष्ठिर यादृच्छिक यज्ञ करना चाहते हैं और आप सब उनकी सहायता कीजिए। सभी राजाओं ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा बना लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।